सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानंद वल्ली के प्रथम अनुवाक का पाठ करते हैं, फिर चर्चा करें। ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु। तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति
शांति शांति। ओम ब्रह्मविदाप्नोति परम् तदेशाभ्युक्ता सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् सोष्णुते सर्वान् कामान् सः ब्रह्मणा विपश्चितेति तस्माद्वा एतस्माद् आत्मन आकाशः सम्भूतः आकाशाद् वायुः वायोरग्निः अग्नेरापः अद्भ्यः पृथिवी पृथिव्या ओषधयः ओषधीभ्यो अन्नम् अन्नात् पुरुषः स वा एष पुरुषोन्नरसमयः तस्य इदमेव शिरः अयं दक्षिणः पक्षः अयमुत्तरः पक्षः अयमात्मा इदं पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति तदप्येष श्लोको भवति। श्रुति माता जीवन के परम लक्ष्य ब्रह्मबोध की तरफ बढ़ाने के लिए आह्वान कर रहे हैं। तरह तरह से हमारे शास्त्र प्रेरणा देते हैं। श्रुतियाँ जो परम प्रमाण हैं, उपनिषद प्रेरणा देते हैं, गीता जी प्रेरणा देती हैं, सारे ही बोध प्राप्त संत प्रेरणा देते हैं कि हे मनुष्य, ये जीवन अगर मिला है मनुष्य का तो इसमें तुम उस सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति कर लो। कर लिया तो ठीक है। प्रेत्यस्मान लोकात् अमृता भवन्ति। इस शरीर को छोड़ने के बाद भी तुम उस अमृत आत्मा में ही स्थिर रहोगे, उस आत्मा के ब्रह्मत्व में ही स्थिर रहोगे। प्रेत्य इस शरीर से को छोड़ने के बाद भी, और नहीं तो महति विनष्टि। अगर उसको जाने बिना यहाँ से चले गए, उसको पाए बिना चले गए, तो मानो तुमने इस मनुष्य जीवन का केनोपनिषद में कहा ठीक प्रकार से उपयोग किया नहीं। न चेद इह अवेदीन महति विनष्टि। अगर तुमने उसको जाना नहीं तो फिर संसार के बारे में बहुत कुछ जानने का बहुत अर्थ भी नहीं है। ये तो शरीर चलाने के धंधे हैं। अब हम व्यवहार को बहुत महत्व देते हैं, बल्कि व्यवहार को ही सत्य मानते हैं और परमार्थ की कोई खबर ही नहीं है। आत्मा सत्य है, परमार्थिक रूप से आत्मा सत्य है, आत्मा का ब्रह्मत्व सत्य है। इसकी न खबर है, न इसकी खबर पाने का कोई गहरा प्रयास है। ये तो जिस पर सद्गुरु की कृपा हो, जिस पर शास्त्र की कृपा हो, वही पांव देत एहि मार्ग सोई। जा पर कृपा राम कह होई, पांव देत एहि मार्ग सोई। दुर्लभम त्रयम एतत्
ये तीन चीजें दुर्लभ हैं, दैवानुग्रह हेतु कम और भगवान की कृपा से ही ये तीनों प्राप्त होते हैं। मनुष्यत्व, मोक्षत्व, महापुरुष संशय। मनुष्य का शरीर भी हो जाए, मोक्ष की इच्छा भी हो जाए और कोई बोध प्राप्त संत मार्गदर्शन करने वाला भी मिल जाए, ये भगवान की कृपा से ही ऐसा संभव है और ये दुर्लभ है। गुरु जी कहते थे कि पुण्य की पूंजी बढ़ाओ भाई, क्योंकि पुण्य पुंज बिनु मिला ही न संता, और सत्संगति संसरति कर अंता। जिस संसरण में हम पड़े हैं, देह से देह के, मन स्थित से मन स्थित के, परिस्थिति से परिस्थिति के, इस संसरण का अंत केवल तभी होता है जब कोई बोध प्राप्त संत का मार्गदर्शन प्राप्त होता है और हम साधना में भी पूरे जोर से लग पाते हैं। लेकिन वो मिलेंगे कैसे? कहा पुण्य पुंज बिन मिले न संता। पुण्य की पूंजी बढ़ाओ, अपने कर्म को कर्मयोग बनाओ, अपनी प्रेम को भक्ति योग बनाओ, अपने ज्ञान को ज्ञान योग बनाओ। नहीं तो ज्ञान तो सबके पास है, प्रेम करने की ताकत भी सबके पास है और कर्म करने की ताकत भी सबके पास है, लेकिन उसके केंद्र में है कौन? भगवान है कि इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं। कर्म के केंद्र में भी हमारी इच्छाएं वासनाएं होती हैं, प्रेम के केंद्र में भी इच्छाएं वासनाएं होती हैं और ज्ञान के केंद्र में भी इच्छाएं वासनाएं होती हैं। नहीं, हम तो सीए बनेंगे और टॉप के सीए बनेंगे, टॉप के डॉक्टर बनेंगे। इच्छा प्रेरित हमारा ज्ञान होता है, इच्छा प्रेरित कर्म होता है, वो बनने में बुराई नहीं है, लेकिन जो परम ज्ञान है उसको भुला करके इस काम चलाओ ज्ञान में ही उलझे रह जाना और पूरा जीवन निकाल देना, शास्त्र कहता है देखो ये तुम्हारे मनुष्य योनि के अनुकूल नहीं है। शरीर सबका चल जाता है, 84 लाख योनियों का चल रहा है। भगवान ने ऐसी सृष्टि बनाई है कि सबका शरीर भी चल जाता है, उसके बच्चे भी हो जाते हैं, बच्चे बड़े भी हो जाते हैं। अगर तुमने यहीं तक ज्ञान प्राप्त किया, प्रेम का, तुम्हारे कर्म का, प्रेम का और ज्ञान का केवल यही उद्देश्य रहा, तो फिर तुमने व्यर्थ ही किया। ये इंटेलिजेंस क्यों दी थी, ये विवेक क्यों दिया था? शरीर यात्रा तो बिना उस सद असद विवेकिनी बुद्धि के भी सारे प्राणियों की पूरी हो जाती है। तुम्हें इतने के लिए ये विवेक बुद्धि नहीं दी है। इससे बहुत बड़े लक्ष्य के प्राप्ति के लिए ये मनुष्य शरीर मिला है, ये विवेकवती बुद्धि मिली है। केवल व्यवहार को साधने तक ही अगर तुम सीमित रह गए तो व्यवहार तो सबका सध ही जाता है, सारी योनियों का सध जाता है व्यवहार। तुमने अगर व्यवहार को साध लिया और परमार्थ की कोई जानकारी ही नहीं हो पाई तुमको, तो फिर इस विवेक बुद्धि का तुमने उपयोग नहीं किया ठीक तरह। दो ही तरीके के लोग इस धरती पर हुए हैं और होते रहेंगे। एक वो हैं जो वासनाग्रस्त चेतन हैं और एक वो हैं जो बोध प्राप्त चेतन हैं। एक बोध प्राप्त संत हुए इस धरती पर, रैदास हुए, शबरी हुई, मतंग ऋषि हुए, लोमस ऋषि हुए, वशिष्ठ हुए, जिन्हें कितने कितने इस धरती पर बोध प्राप्त संत हुए। क्या उन्होंने व्यवहार नहीं किया? उन्होंने भी व्यवहार किया। जब तक ये उपाधि है, ये मन बुद्धि है और फिजिकल बॉडी है, तो व्यवहार तो होगा ही। लेकिन व्यवहार के पीछे प्रेरणा किसकी है, ये महत्वपूर्ण है। वो प्रेरणा दो की ही हो सकती है, या वासना की प्रेरणा हो सकती है या आत्मा का ज्ञान हो सकता है, या तो बोध हो सकता है। आत्मा के बोध, आत्मा के ब्रह्मत्व के बोध में स्थित होकर के व्यक्ति व्यवहार कर सकता है, या वासनाग्रस्त चेतन बन करके व्यवहार कर सकता है। और मजबूरी है, अगर आत्मा के ब्रह्मत्व का बोध नहीं हुआ तो वासनाग्रस्त चेतन बन करके व्यवहार करना जीव की मजबूरी है। सारे प्राणी पदार्थ, सारे प्राणी यही कर रहे हैं, क्योंकि वो तो वासनाग्रस्त चेतन ही है। वासना के भोग के लिए उनको कुत्ता, बिल्ली, मगर, छिपकली जो भी योनि मिली है, विवेकवती बुद्धि नहीं है। उनके उस शरीरों में केवल और केवल वासनाग्रस्त चेतन है और उन वासनाओं के भोग के लिए उनको वो शरीर मिला है। और हमारे यहाँ तो ऐसी ऐसी कहानियां भी आई कि उसने पाप कर्म किए तो अजगर की योनि प्राप्त हो गई, गिरगिट की योनि प्राप्त हो गई। हमें मनुष्य की योनि प्राप्त हुई है
अगर हमने भी केवल वासनाग्रस्त चेतन के रूप में ही व्यवहार करते हुए निकाल दिया और बोध प्राप्त चेतन में स्थिति के लिए कोई सार्थक प्रयास नहीं किया, तो फिर मनुष्य जीवन का बहुत उपयोग हुआ नहीं। ये बात बिल्कुल स्पष्ट, और गुरुदेव यही बात जीवन भर समझाते रहे बीएमआई चार्ट से कि देखो ये बीएमआई तुमको बॉडी माइंड इंटेलेक्ट मिला क्यों, परसीवर फीलर थिंकर तुम बने क्यों, ओईटी ऑब्जेक्ट्स इमोशन थॉट में ही ट्रेवल करने के लिए बने। इस संसार के ऑब्जेक्ट्स को पाने, छोड़ने, उनको पा करके खुश होने, परेशान होने, भयभीत होने, इमोशंस में गोते लगाने, अरे सुखी हो गए, दुखी हो गए, ऑब्जेक्ट इमोशन थॉट, अरे भाई बहुत ज़्यादा हम तो सक्सेसफुल हो गए, अरे अनसक्सेसफुल रह गए, हार गए, लाभा लाभो जया जयो, मान अपमान से ग्रस्त हो गए, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। शाम की कक्षा में परसों आया था। तो कहा ये जो है सब वासनाग्रस्त चेतन, असल में ये तो सब दिखावे का है बीएमआई और ओईटी और पीएफटी। इनकी माता जी तो वहां वी जो बैठी हैं, ओंकार और बीएमआई के बीच में जो वी है, वासनाएं हैं, उन वासनाओं के कारण भी मनुष्य शरीर मिल गया है। फिर हो सकता है गिरगिट का मिल जाए, फिर हो सकता है अजगर का मिल जाए, फिर हो सकता है कि मोर का और बैल का मिल जाए, या देव योनि भी मिल सकती है। तो ये जो वी का चक्कर है, वासनाग्रस्त चेतन, ओंकार तो शुद्ध चेतन रूप है, ये जो वासनाग्रस्त चेतन है, और हम सोचते हैं बड़ी फ्री विल है, हम तो भाई बहुत इंडिपेंडेंटली सोच सकते हैं, बड़ा निष्पक्ष चिंतन है हमारा, और हम हर चीज को देखो कितना बढ़िया समझ लेते हैं और कितना अच्छा निर्णय दे देते हैं। आई एम ए वेरी इफिशियंट पर्सन, आई एम ए वेरी इफिशियंट पर्सन, आई कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग। देखो तो भाई हमारी विद्वत्ता और जानकारी और कर्मठता और क्रियाशीलता, और है क्या? वासनाग्रस्त चेतन। वासना के जो अनुकूल बात होगी वो तुमको ठीक लगेगी, जो वासना के प्रतिकूल बात होगी वो तुमको लगेगा कि बहुत ही गलत बात है, निष्पक्ष है ही नहीं। निष्पक्ष तो केवल बोध प्राप्त संत हो सकता है, जो जिसका वी समाप्त हो गया, जिसकी वासनाएं चली गईं, जो अपने ओंकार स्वरूप में दृढ़ता से स्थित हो गया। दृष्टि तो उसी की साफ है, चीजें तो उसी को बिल्कुल ठीक दिखाई देती हैं, और तभी वो संत आह्वान करता है करुणापूर्वक कि हे मनुष्य, तुम भी वासनाग्रस्त चेतन से उठ करके बोध प्राप्त चेतन स्वरूप में स्थित हो जाओ, अपने ओंकार स्वरूप के बोध में स्थित हो जाओ। और इन वासनाओं को हटाने के लिए ही सारी तरकीबें हैं। वो चाहे कर्मयोग हो, वो चाहे भक्ति योग हो, वो चाहे ज्ञान योग हो, कि तुम अपने कर्म के केंद्र में परमात्मा को ले आओ। इच्छाओं को धीरे धीरे तुम कर्म के केंद्र से हटाओ। इच्छा परायण जीवन नहीं, परमात्मा परायण जीवन जियो। ईश्वर की प्रेरणा से ईश्वर को समर्पित करते हुए, फल को समर्पित करते हुए कर्म करो। ईश्वर आराधन के लिए कर्म करो। कर्म के केंद्र में हो, प्रेम के केंद्र में ईश्वर आएगा तो वही प्रेम भक्ति बन जाएगा, और ज्ञान के केंद्र में भी ईश्वर आएगा तो वही ज्ञान योग बन जाएगा। तो हम कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, हर प्रकार से इस वासना को निवारण करने का प्रयास करें। यही तो करना है। और जब तक हम इन वासनाओं को सुख का साधन मानते रहेंगे, जब तक हम समझेंगे कि इनसे बड़ा सुख मिल रहा है, देखो सब कितना अच्छा है, तब तक भटकते ही रहेंगे। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पाहे पाहे मुरारे। तो भज गोविंदम भज गोविंद, जब तक हम भज गोविंदम, जब तक हम भज वासना से हट करके भज गोविंदम तक पर नहीं जाएंगे, जब तक हम भज इच्छा से हट करके भज गोविंदम पे नहीं जाएंगे,
और गोविंद कहाँ हैं? बाहर हैं। कहा तुम्हारा अंतरात्मा बनकर के गोविंद ही बैठे हैं, उनसे ज्यादा अंतरतम कोई नहीं है। वो चेतन है, जड़ नहीं है। अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ। जो अंतरतम में बैठा हुआ है, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी चेतना बनकर के बैठा है, वही गोविंद है। वहीं पर उसको ढूंढना पड़ेगा। यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, उस बुद्धि गुहा में ही वो परमात्मा मिलेगा। नान्यः पंथा विद्यते, और कोई तरीका नहीं है। आत्म देश की खबर न जानी, मथुरा जाओ चाहे काशी। मथुरा में नहीं मिलेगा, न काशी में मिलेगा। वो तो दिलमह खोज दिलहि दिल खोजो, यहीं रहीमा रामा। अभी बताएंगे इसी मंत्र में कि यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, इस बुद्धि गुहा के जो आकाश में परम व्योम में जो बैठा हुआ है ब्रह्म, तुम्हारा स्वरूप शुद्ध चेतन, वहीं उसको खोजो, और कोई तरीका नहीं है। भुलावे में रखोगे कि बाहर मिल जाएगा, मथुरा काशी वृंदावन में मिल जाएगा। ठीक है, वहां के अनुकूल वातावरण से तुम्हें सहायता मिल सकती है, थोड़ा प्रेरणा मिल सकती है। स्थान का प्रभाव होता है, काल का प्रभाव होता है, संत के सानिध्य का प्रभाव होता है, सदशास्त्र के अध्ययन का प्रभाव होता है। लेकिन मिलेगा कहां? किताब में नहीं मिलेगा, मंदिर में भी नहीं मिलेगा, किसी तीर्थ स्थल में भी नहीं मिलेगा, मिलेगा अपने अंदर ही। यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, इस बुद्धि गुहा के परमाकाश में ही वो चेतन बैठा हुआ है। हर तुम्हारी थॉट में अपने को अभिव्यक्त कर रहा है वो चेतन। कौन कह सकता है कि हम चेतन नहीं हैं, हम जड़ हैं? एक एक वृत्ति में अपने को प्रकाशित करता है। वो तो ज्ञान मात्र है, वो तो ज्ञान स्वरूप है। उस ज्ञान स्वरूप को वृत्ति के माध्यम से पकड़ करके वृत्ति को छोड़ दो और ज्ञान स्वरूप को ही पकड़ लो, बस यही इतना तो करना है। वृत्ति को सहारा बना लो वहां तक पहुंचने के लिए, और फिर वृत्ति के विषय को छोड़ दो। लेकिन हम उसको भूल करके विषय को ही पकड़ लेते हैं, बस यही गलती हो जाती है। वो तो हर वृत्ति में अपने को अभिव्यक्त कर रहा है, लेकिन हम वृत्ति के विषय को ज्यादा महत्व देते हैं। जिस ज्ञान द्वारा वृत्ति का विषय जाना जा रहा है, वृत्ति के ज्ञान वाले पार्ट को हम पकड़ते नहीं हैं, विषय वाले पार्ट को पकड़ लेते हैं और उसी से सुखी दुखी ऊपर नीचे लाभानी जय पराजय में फंस जाते हैं। उसका जो ज्ञान का पार्ट है, विषय महत्वपूर्ण नहीं है, विषय को जानने वाला महत्वपूर्ण है। जानने वाला कौन है जो विषय का प्रकाशक है? वो तो ज्ञान मात्र है। वो किसी चीज का ज्ञान नहीं है, वो नॉलेज इटसेल्फ है। उस नॉलेज इटसेल्फ को, उस ज्ञान मात्र को, बोध मात्र को पकड़ लो। कृष्णमूर्ति कहते थे चॉइसलेस अवेयरनेस। जागृत और स्वप्न पूरी अवस्था में चॉइसलेस अवेयरनेस है। अवेयरनेस ऑफ समथिंग नहीं, ओनली अवेयरनेस, ज्ञान मात्र, नॉलेज इटसेल्फ। और वो चॉइसलेस है। कोई लाख कहे कि हम नहीं सुनते हैं, हम नहीं देखते हैं, हम नहीं स्पर्श, वो तो चॉइसलेस अवेयरनेस है। वो तो तुमको कान में शब्द गया तो सुनाई ही पड़ जाएगा, तुमने छुआ तो अनुकूल प्रतिकूल सुन हो ही जाएगा। आंख जो है अगर देखेगी तो रूप अनुकूल है कि प्रतिकूल है, सुंदर है कि कुरूप है, मालूम ही पड़ जाएगा। चॉइसलेस अवेयरनेस है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा कभी सोता ही नहीं है। बुद्धि सोती है सुषुप्ति में, आत्मा नहीं सोता है। आत्मा तो नित्य जागृत रहता है, आत्मा कभी भी सोता नहीं है। आत्मा नित्य जागृत रहता है, और वही आत्मा हम हैं। अपनी उस जागृत स्वरूप में तुरी अवस्था में जाग जाना, यही सारे संतों का आह्वान है, यही उपनिषद का भी आह्वान है, यही गीता जी का भी आह्वान है कि हे साधक, तुम अपने ओंकार स्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित हो जाओ। इस बीएमआई में तुम बहुत भटक लिए, इस ओईटी में भटक लिए, पीएफटी में भटक लिए, अब ज्यादा मत भटको, अब इससे ऊपर उठो। और इसमें भटकना तब तक चलता रहेगा
जब तक तुम वासनाग्रस्त चेतन बने रहोगे। जिस समय तुम बोध स्वरूप ओंकार स्वरूप चेतन के रूप में अपनी पहचान कर लोगे, ये सारा भटकना बंद हो जाएगा। ये हम सोचते हैं कि फिजिकल बॉडी बहुत महत्वपूर्ण है और संसार बड़ा ठोस ठोस है। ये कुछ ठोस नहीं, केवल वासनाओं का खेल है। ये जो शरीर हमको मिला है, ये वासना के भोग के लिए मिला है, हमने खुद बनाया है। और ये संसार भी वासना के भोग के लिए ही है। वासना हटते ही चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई सहन सा। सारा खेल वासनाओं का है और बिना चेतन के तो कुछ है नहीं। यानी सारा खेल वासनाग्रस्त चेतन का है। और वासना भोग के आज तक किसी की मिटी नहीं। वासना तो ज्ञान से ही मिटेगी, भक्ति से ही मिटेगी और सत्कर्म निष्काम कर्म से ही मिटेगी। यही अप्रोच लेकर के जब हम वासना पर कुठाराघात करते हैं और अंतिम इच्छा वासना भी चली जाती है, तब फिर स्थित प्रज्ञता आ जाती है। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये से हृदय श्रिता, अथ मर्त्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। यहीं पर वो अपने ब्रह्म स्वरूप के बोध में स्थित हो जाता है। उपनिषदों का आह्वान है, गीता का आह्वान है, विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिम। ये अहंकार वासनाओं के ही कारण है। और हम लोग परेशान होते हैं कि ये बात क्यों नहीं समझ रहा है, ये बात को क्यों। अरे वो तो जो वासना के अनुकूल होगी वही बात तो उसको समझ में आएगी। आतंकवादी को कोई और बात ठीक लगेगी, संत को कोई और बात ठीक लगेगी, पुलिस वाले को कोई और बात ठीक लगेगी, बिजनेसमैन को कोई, क्योंकि सबकी वासनाएं अलग अलग हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि सबका व्यवहार एक जैसा होगा। और यही झगड़े खड़े होते हैं कि न ये बात को समझ रहा है, न ये ठीक व्यवहार कर रहा है। भाई सबकी वासनाएं अलग अलग हैं। वो तुम्हारी वासनाओं का भोग करने के लिए नहीं आया है, वो अपनी वासनाओं का भोग करने के लिए आया है। उसकी अपनी यात्रा है, तुम्हारी अपनी यात्रा है। वो तुम्हारे माध्यम से, तुम्हारे शरीर के माध्यम से वासनाओं का भोग नहीं करेगा। जहां तक तुम्हारे कार्यकलाप उसकी वासनाओं के भोग के अनुकूल पड़ेंगे, वहां तक वो तुमको पसंद करेगा। नहीं तो उसकी मजबूरी है तुम्हें नापसंद करना। क्यों? क्योंकि तुम उसके वासनाओं के भोग के जो अनुकूल बात पड़ती है, जो अनुकूल कर्म करते हैं, वो नहीं कर रहे हो। कल हमसे किसी ने कहा कि भाई वो फलाने का तो बड़ा अच्छा प्रवचन होता है। तो हमने कहा भाई अच्छा और बुरा जो है ये सब्जेक्टिव चीज है। आज तक कोई चीज संसार में ऐसी नहीं हुई जो सबको अच्छी लगी हो या सबको बुरी लगी हो। ये तो अपनी वासनाओं के अनुकूल अगर कोई चीज बैठ रही है तो वो अच्छी कहेंगे। मैंने कहा ये नहीं कहा जा सकता है कि किसका प्रवचन अच्छा है और किसका प्रवचन खराब है। भाई कुछ लोग ये समझते हैं कि जिसके प्रवचन में भीड़ ज्यादा है उसका प्रवचन अच्छा होगा। उनका तो आप क्या समझते हैं कि ये भीड़ ज्यादा किसके प्रवचन में इकट्ठी होती है, कैसे होती है? क्या हो क्वालिटी की भीड़ ज्यादा इकट्ठी हो जाए? हमने कहा मूर्खता। मूर्खता अगर होगी तो भीड़ ज्यादा होगी। ज्यादा भीड़ इकट्ठे करने के लिए वक्ता का मूर्ख होना बड़ा जरूरी है। अगर मूर्ख होगा, मूर्खता हमने कहा कोई क्यों किसी को पसंद करता है? हमारे मन के अनुकूल अगर कोई बात करेगा तो हमको पसंद आएगा। और अगर उसने कह दिया कि तुम जो कर रहे हो निहायत ही रद्दी बात है, वो तो बेकार की बात हो गई, अरे तुमने तो जीवन ही नष्ट कर दिया, तुम तो आसक्ति का जीवन जीते रहे, तुमको तो वैराग्य का जीवन जीना चाहिए था, तुमको तो ब्रह्मबोध प्राप्त करना चाहिए था, तुम तो संसार के पैसे और पॉपुलैरिटी में ही तुमने अपना जीवन नष्ट कर दिया। तो कहेगा ये बहुत ही बदतमीज है, केवल हमको नीचा दिखाने के लिए प्रवचन कर रहा है। हम कहेंगे कि हम नीचा हम शास्त्र हम नहीं बता रहे। कई लोग हमसे आप जैसा कहते हैं। हमने कहा हम कुछ नहीं कहते हैं, गीता ये कहती है, उपनिषद ये कहते हैं, उपनिषद ये कहते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं मेरी अपनी कोई बात नहीं है। और हमारी जो गुरु परंपरा है उसने भी यही बताया, इसलिए हम ये कहते हैं। ये हमारे से नहीं। आपको अगर उसको कॉन्ट्रडिक्ट करना है
तो आप भगवान कृष्ण को कॉन्ट्रडिक्ट करिए, आप उपनिषद के मंत्रों को कॉन्ट्रडिक्ट करिए। हमको बहुत छोटा आदमी मान लेना बहुत आसान है, लेकिन भगवान कृष्ण को आप छोटा नहीं मान पाएंगे। नहीं तो आप बिल्कुल बुद्धि को आपने ताक पे ही रख दिया। अगर आपने कह दिया कि भगवान कृष्ण हमसे भी कमजोर बुद्धि के थे या उपनिषद के ऋषि हमसे भी कमजोर बुद्धि के थे, इसका मतलब कि अब आप कोई ढंग की बात सुनने को ही तैयार नहीं। तो आपने कहा भाई देखो, भीड़ जो है, हमारी दृष्टि यह है कि भीड़ अच्छे प्रवचन का कोई मापदंड नहीं है, और हमारी न भीड़ के प्रति कोई श्रद्धा है, न भीड़ के को महत्व देने वालों की बुद्धि के प्रति कोई श्रद्धा है। हमारी श्रद्धा गीता के उपदेशों के प्रति है, उपनिषद के उपदेशों के प्रति है, और अपनी गुरु परंपरा के प्रति है। एक रामायणी की बात हो, हमने कहा देखिए, एक संत हैं बड़े अच्छे ऋषिकेश में, परमानंद जी, वो कहते हैं कि देखो ये रामायणी लोग जो हैं ये वेदांत के सबसे बड़े विरोधी होते हैं। ये रामायणी लोग वेदांत के सबसे बड़े विरोधी होते हैं, क्योंकि इनको ये बात बिल्कुल नहीं सुहाती है कि आत्मा के ब्रह्मत्व की बात की जाए। वो कहते हैं कि नहीं नहीं, वो इमोशनल हो करके देखो तो केवट ने कैसे उतराई लेने से मना कर दिया, और सीता जी ने अपनी अंगूठी दे दी, और फिर ऐसा हो गया, और कैसे भरत जी है नंदीग्राम में जा कर के रहे, भाई क्या त्याग था। इस तरीके की, यानी सत्य एक इमोशनल बातों में लोगों को बहकाना, और उन्होंने कहा कि देखो ये सब मत सोचो कि जीवन से दुख की आत्यंतिक निवृत्ति हो सकती है। नहीं नहीं, जीवन से दुख की आत्यंतिक निवृत्ति कहाँ होगी। सब कहने राम के भी जीवन में दुख आया, कृष्ण के भी आया, तुम्हारे भी आ रहा है, तुम भी समझो राम और कृष्ण के ही समान हो। ये सब जो है मत कहो कि अध्यास की निवृत्ति हो जाएगी तो अनर्थ की निवृत्ति हो जाएगी, इस तरीके की बातें मत सुनो। आत्मा के ब्रह्मत्व मत का बोध, ये सब बेकार की बातें हैं। तुम तो बस वही अपना साधारण वाला जो है जीवन जियो। हमने कहा देखो, उनकी तो इतनी भीड़ होती है। हमने कहा भीड़ सपना चौधरी के उसमें भी बहुत होती है। स्टेज आर्टिस्ट अगर कोई हो जाएगा तो भीड़ अट्रैक्ट कर लेगा। जो लोगों के मन के अनुकूल बात होती है उसमें लोग अट्रैक्ट होते हैं। साधना का पथ किसी को नहीं अच्छा लगता है। सपना चौधरी अगर वहां वैराग्य की बात करने लगे तो जाएगा कोई उनका डांस लटके झटके देखने। हमने कहा देखो, साधारण व्यक्ति साधारण बातों से आकर्षित होता है और साधारण बातों तक ही सीमित रहना चाहता है। शंकराचार्य जी के बहुत ज्यादा शिष्य नहीं हुए थे जीवन भर में, किसी के नहीं हुए। तपोवन जी महाराज तो पब्लिक में प्रवचन देने के चक्कर में नहीं पड़े कि जो जिज्ञासु होगा। कहने नहीं, हमने कहा देखो, हमसे भी कहते हैं लोग कि कितने लोग बदले, आप 10-12 साल से गीता सुना रहे हैं। हमने कहा हम अपने को बदलने के लिए साधु बने, हम दूसरे को बदलने के लिए नहीं बने हैं। हाँ, दूसरा भी अगर कोई उससे लाभ हो जाए तो हमारी उसमें कोई हानि नहीं है, लेकिन हमारा तो साधु बनने का उद्देश्य अपने को बदलना है, दूसरे को बदलना नहीं है। यद्यपि कि गुरुदेव ने भी देखिए इतना, अगर बदल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, मार्गदर्शन। लेकिन पहले नंबर पर प्रवचन है तो अपने लिए, स्वाध्याय है तो अपने लिए, सब कुछ अपने लिए है। जीव की मुक्ति होती है, इंडिविजुअल की होती है। कोई संत पूरी दुनिया को बदल नहीं सका, ना हम बदल देंगे। तो ऐसे जो है देखिए, पब्लिक को आकर्षित करने, जीव को आकर्षित करने के अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन सत्य तो अलग है। जो सत्य का प्रेमी होगा वो गीता की शरण में जाएगा, वो उपनिषद की शरण में जाएगा, वो गुरुदेव जैसे संत की शरण में जाएगा। और जो संसार का ही प्रेमी होगा, जिसको लगेगा कि वासना की पूर्ति ही जीवन का लक्ष्य है, वासना को मिटा करके अपने ओंकार स्वरूप में प्रतिष्ठित होने का कोई मतलब नहीं है, वो फिर न गीता की शरण में जाएगा, न उपनिषद की शरण में जाएगा, न बोध प्राप्त संतों की शरण में जाएगा। तो हमको जीवन का स्वरूप बिल्कुल समझ लेना होगा कि देखो, ये वासनाग्रस्त चेतन और बोध प्राप्त चेतन, दो ही तरह की चेतनाएं इस धरती पर हुई, और वासनाएं सबकी अलग अलग हैं, इसलिए सबके एक्शंस अलग अलग हैं, सबकी लाइकिंग्स अलग अलग हैं, सबके जो है व्यवहार अलग अलग है।
लेकिन वो सत्य नहीं है। व्यवहार तो वासनाग्रस्त चेतन से होता है, और ऐसा नहीं, गुरुदेव ने भी व्यवहार किया, लेकिन वो आत्मा के ब्रह्मत्व के बोध में स्थित होकर के जब कोई संत व्यवहार करता है तो गुरुदेव के व्यवहार का कितना प्रभाव हुआ। 30 देशों में शाखाएं हैं, 300 सेंटर हैं, और उन्होंने उपदेशकों की भी एक फौज खड़ी कर दी। कितनी दूरदृष्टि है, और मानवता के लिए कितना कंट्रीब्यूशन कर सके, और अपने लिए तो मुक्ति उन्होंने प्राप्त कर ही ली। इसलिए दिशा तो वही है जीवन की जो गीता कहती है। वासनाओं की पूर्ति भर हो जाए, ये मनुष्य जीवन के लिए बहुत उपयुक्त नहीं है। वासनाओं का क्षय होकर के अपने ओंकार स्वरूप में स्थित हो जाना मनुष्य जीवन के लिए तो श्रेयस्कर मार्ग यही है, और यही कह रही हैं श्रुति माता। कहा यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, जो इस बुद्धि गुहा में बैठे हुए उस ज्ञान तत्व के बोध में प्रतिष्ठित हो जाता है, वही ब्रह्म के बोध में प्रतिष्ठित होता है। तो सबसे पहले तो श्रुति ने उपदेश करते हुए कह दिया कि लक्षण बता दिए, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, और उसके भी पहले कहा कि ब्रह्मविद आपनोति परम, ब्रह्मविद परम को प्राप्त कर लेता है। जो सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करने वाली वस्तु है, अपना स्वरूप ब्रह्म स्वरूप, उसको जान करके ही प्राप्त कर लेता है। लक्षणों के माध्यम से वहां तक पहुंचता है, और कहां पहुंचता है? अपनी ही बुद्धि गुहा के अंदर, अपनी ही बुद्धि के अंदर। तो फिर उसको मिलता क्या है? क्या संसार के सारे सुख छूट जाते हैं और वो एक निष्क्रिय और बेकार सी अवस्था में पड़ा रहता है? क्योंकि हम तो सोचते हैं कि भाई कामनाओं की पूर्ति ही जीवन है, और देखो सब कुछ कितना अच्छा अच्छा है, और हमारी सब कामनाएं, चलो सब नहीं पूरी होती तो कुछ तो पूरी हो रही हैं। कहा नहीं, सोष्णुते सर्वान कामान सा, मानो उसकी सारी कामनाएं एक साथ पूरी हो जाती हैं। कोई कामना ऐसी रहती नहीं है जो पूरी ना हो। जो कामनाएं हम सोच भी नहीं सकते हैं, वो भी अभी भाष्य में बताएंगे कि उसका तरीका क्या है, किस तरह से उसकी सोष्णुते सर्वान कामान सा, एक साथ ही उसकी एक झटके में ब्रह्मबोध होते हुए सारी कामनाएं कैसे पूरी हो जाती हैं। क्योंकि हमारे जीवन में तो एक एक करके कामना पूरी होती है। आज पुत्र विवाह हुआ तो विवाह की कामना पूरी हुई, फिर पुत्र पैदा हुआ तो पुत्र प्राप्ति की कामना पूरी हुई, फिर उसके बाद में अपना जो भी हमारे जीवन में अच्छे वो कामनाएं जब पूरी होती हैं तो क्रमशः पूरी होती हैं। सोष्णुते, लेकिन सोष्णुते सर्वान, उसकी तो एक साथ सारी कामनाएं, तो हमको तो मालूम भी नहीं कि एक साथ सारी कामनाएं पूरी होने का तरीका क्या है। अभी भगवान शंकराचार्य भाष्य में थोड़ा इस पर प्रकाश डालेंगे कि कैसे उसकी सारी कामनाएं एक साथ पूरी हो जाती है। कल हमने थोड़ा भाष्य के माध्यम से विचार किया था, आज उसके आगे देखते हैं। पहले थोड़ा पाठ कर लें। पेज 97 गीता प्रेस का और 76 पेज कैलाशाश्रम की किताब का, पेज 97 के सेकंड पैराग्राफ से पाठ करते हैं। आप दो रहिएगा। अतएव च न ज्ञान कर्त्री तस्माद् एव च न ज्ञान शब्दवाच्यम् अपि तद् ब्रह्म तथापि तद् आभासवाचकेन बुद्धिधर्म विषयेण ज्ञान शब्देन तल्लक्ष्यते
न तो उच्यते शब्द प्रवृत्ति हेतु जाति आदि धर्म रहितत्वात् तथा सत्य शब्देन अपि सर्वविशेष प्रत्यस्तमित स्वरूपत्वात् ब्रह्मणः बाह्य सत्ता सामान्य विषयेण सत्य शब्देन लक्ष्यते। सत्यं ब्रह्म इति न तो सत्य शब्दवाच्यम एव ब्रह्म एवं सत्यादि शब्दाः इतरेतर सन्निधौ अन्यः अन्योन्य नियम्य नियामकाः सन्तः सत्यादि शब्दवाच्यात् निवर्तकाः ब्रह्मणः लक्षणार्थाः च भवन्तीति अतः सिद्धं यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह अनिरुक्ते अनिलयने इति च अवाच्यत्वं नीलोत्पलवत् अवाक्यार्थत्वं च ब्रह्मणः तद यथा व्याख्यातं ब्रह्म यो वेद विजानाति निहितं स्थितं गुहायां गूहतेः संवरणार्थस्य निगूढ़ा अस्यां ज्ञानज्ञेय ज्ञात्री पदार्था इति गुहा बुद्धिः गूढ़ौ अस्यां भोग अपवर्गौ पुरुषार्थौ इति वा तस्यां परमे प्रकृष्टे व्योमनि व्योम्नि आकाशे अव्याकृताख्ये तद्धि परमं व्योम एतस्मिन् खलु अक्षरे गार्गी आकाशः इति अक्षर सन्निकर्षात् गुहायां व्योम्नीति वा सामानाधिकरण्यात् अव्याकृता अव्याकृत आकाशम एव गुहा तत्रापि निगूढ़ाः सर्वे पदार्थाः त्रिषु कालेषु कारणत्वात् सूक्ष्मतरत्वात् च तस्मिन्
अंतर्निहितं ब्रह्म हार्दम एव तु परमं व्योम इति न्याय्यं विज्ञान अंगत्वेन उपासना अंगत्वेन व्योम्नः विवक्षितत्वात् यो वै स बहिर्धा पुरुषात् आकाशः यो वै सः अन्तः पुरुषः आकाशः यः अयम् अंतर्हृदय आकाशः इति श्रुति अंतरात् प्रसिद्धं हार्दस्य व्योम्नः परमत्वं तस्मिन् हार्दे व्योम्नि या बुद्धिर्गुहा तस्यां निहितं ब्रह्म तद्वृत्त्या विविक्तयोः उपलभ्यते इति न हि अन्यथा विशिष्ट देश काल संबंध अस्ति ब्रह्मणः सर्वगतत्वात् निर्विशेषत्वात् च स एवं ब्रह्म विजानन् किम इति आह अश्नुते भुङ्क्ते सर्वान् निरविष्टान् कामान् भोगान् इत्यर्थः किम अस्मदादिवत् पुत्र स्वर्गादीनि पर्यायेण न इति आह सह युगपत् एक क्षण उपारूढ़ येन एव एकया उपलब्ध्या सवित्री प्रकाशवत् नित्यया ब्रह्म स्वरूप अव्यतिरिक्तया याम अवोचाम सत्यं ज्ञानमनन्तम् इति एतत्तद् उच्यते ब्रह्मणा सह इति ब्रह्मभूतः विद्वान् ब्रह्मस्वरूपेण एव सर्वान् कामान् सह अश्नुते न यथा उपाधिकृतेन स्वरूपेण आत्मना जल सूर्यकादिवत् प्रतिबिंब भूतेन संसारिकेण धर्मादिनिमित्त अपेक्षान् चक्षुः आदि कर्ण अपेक्षान् च कामान्
पर्यायेण अश्नुते लोकः कथं तर्हि यथोक्तेन प्रकारेण सर्वज्ञेन सर्वगतेन सर्वात्मना नित्यब्रह्मात्मस्वरूपेण धर्मादिनिमित्त अनपेक्षान् च चक्षुआदि करणनिरपेक्षान् च सर्वान् कामान् सह एव अश्नुते इत्यर्थः। विपश्चिता मेधाविना सर्वज्ञेन तद्धि वैपश्चित्यं यत्सर्वज्ञत्वं तेन सर्वज्ञस्वरूपेण ब्रह्मणाश्नुते इति शब्दः मंत्र परिसमाप्ति अर्थः। भगवान शंकराचार्य सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इन लक्षणों को विस्तार पूर्वक विश्लेषित करते हुए समझाते हुए ज्ञान शब्द का क्या अर्थ है, सत्य शब्द का क्या अर्थ है और अनंत शब्द का क्या अर्थ है, इस पर विस्तार से प्रकाश डाल रहे हैं। क्योंकि लोक प्रचलित अर्थ भी इन शब्दों का है। ज्ञान शब्द का भी एक लोक प्रचलित अर्थ है, सत्य शब्द का भी लोक प्रचलित अर्थ है और अनंत शब्द का भी एक लोक प्रचलित अर्थ है। लेकिन ये कैसे अलग है, कैसे अलग है? सत्यम ज्ञानम अनंतम शब्द जब ब्रह्म के परिप्रेक्ष्य में आते हैं तो ये लोक प्रचलित अर्थ से कैसे भिन्न हैं, और ब्रह्म बोध के लिए ये ज्ञान और सत्य और अनंत शब्द का हमको क्या आशय समझना है, भाव लेना है, इस पर भगवान शंकराचार्य प्रकाश डाल रहे हैं। हमने चर्चा भी की। उसी को आगे बढ़ाते हुए भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि ये जो ज्ञान है ब्रह्म का, ये बुद्धि के ज्ञान जैसा नहीं है। क्योंकि बुद्धि एक एक चीज को जानती है, या तो वो गाय को जानेगी, या अश्व को जानेगी, कमरे को जानेगी, पंखे, एक टाइम में एक बात जानती है बुद्धि। एक साथ सब चीज को जानना सर्वज्ञता बुद्धि का लक्षण नहीं है। बुद्धि का जो विषय होगा उसको बुद्धि जान लेगी, और सारे विषयों को एक साथ नहीं जान पाती है बुद्धि। तो बुद्धि का जो ज्ञान है, वृत्ति ज्ञान, थॉट के द्वारा जो ज्ञान होता है, क्योंकि बुद्धि थॉट फ्लो के अलावा कुछ नहीं है, वृत्ति के प्रवाह के अलावा बुद्धि कुछ नहीं है। वृत्ति प्रवाह को ही बुद्धि कहते हैं। और वृत्ति, हर वृत्ति का एक न एक विषय होता है। कोई वृत्ति ऐसी नहीं होती जो निर्विषयी का हो। अगर विषय रहित बुद्धि का अनुभव हो जाए तो आत्मा का अनुभव हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो ज्ञान है वो तो आत्मा से ही आया है, और विषय संसार से आया, स्मृति से आया है। तो विषय ज्ञान जब विषय का आकार लेता है तो उसी को तो वृत्ति कहते हैं, थॉट कहते हैं। अगर अवेयरनेस हो, विषय रहित ज्ञान हो जाए तो वो तो अवेयरनेस इटसेल्फ हो जाएगा, वो तो आत्मा का स्वरूप हो जाएगा, वो तो दृष्टा का स्वरूप हो जाएगा, अगर विषय रहित ज्ञान हो जाए।
कहा जो ब्रह्म का ज्ञान है वो अग्नि उष्णवत है। जैसे अग्नि से उसकी उष्णता को हटाया नहीं जा सकता है, सूर्य से उसके प्रकाश को अलग नहीं किया जा सकता, इसी तरह से ब्रह्म को उसकी ज्ञान स्वरूपता से अलग नहीं किया जा सकता है। बुद्धि का ज्ञान डीप स्लीप में समाप्त हो जाता है, वृत्ति लीन हो जाती है, हम कुछ जानने की स्थिति में नहीं रहते, लेकिन फिर भी वहां कौन रहता है? हम तो रहते हैं। आरह ब्रह्मगमयति, रोज रोज हम अपने ब्रह्म स्वरूप में गोता लगा करके आते हैं और रिलैक्स होकर के, शांत होकर के आते हैं। सबसे ज्यादा अगर विश्राम मिलता है तो डीप स्लीप में मिलता है, जब वृत्ति लीन दशा में रहती है। वृत्ति लीन होने से हम समाप्त नहीं होते, हमारी जो चेतना है, हमारा ओंकार स्वरूप, वो तो रहता ही है डीप स्लीप में भी। तो कहा कि देखो, ब्रह्म से जो उसका ज्ञान है वो हटाया नहीं जा सकता है, वो ज्ञान स्वरूप है, वो नॉलेज ऑफ समथिंग नहीं है, वो नॉलेज इटसेल्फ है। कल हमने चर्चा की थी थोड़ी, भाष्यकार ने लिखा, कहा, जहां से हमने आज पाठ किया, अतएव च न ज्ञान कर्तृ तस्मादेव च न ज्ञान शब्द वाच्यम अपि तद ब्रह्म। इसलिए ब्रह्म जो है बुद्धि की तरह ज्ञान का कर्ता नहीं होगा। ज्ञान शब्द का वाच्यार्थ बुद्धि ज्ञान ही है, वृत्ति ज्ञान ही है, थॉट का ही ज्ञान है, थॉट के माध्यम से होने वाला ऐसा ज्ञान, वो तो ज्ञान शब्द का वाच्यार्थ है। ज्ञान शब्द का ब्रह्म में लक्ष्यार्थ घटित होगा, वाच्यार्थ घटित नहीं होगा। ब्रह्म ज्ञान शब्द से लक्षित किया जाता है, ज्ञान शब्द से न तू उच्यते, कहा नहीं जाता है। ज्ञान शब्देन लक्ष्यते न तो उच्यते। कल हमने चर्चा की थी, शब्द प्रवृत्ति हेतु जाति आदि धर्म रहितत्वात्, क्योंकि शब्द के माध्यम से उन्हीं 5 चीजों का ज्ञान कराया जा सकता है, रूढ़, जाति, संबंध, गुण और क्रिया। और ब्रह्म तो इन चारों बातों से उसका ज्ञान होता नहीं, क्योंकि नाम से हो नहीं सकता, उसका व्यावर्तक कोई है नहीं, जाति से हो नहीं सकता क्योंकि वह अद्वितीय है, संबंध उसका हो नहीं सकता क्योंकि वह असंग है, गुण वो तो निर्गुण है, तो गुण के माध्यम से उसका ज्ञान कराया नहीं जा सकता, वो तो निष्क्रिय है, इसलिए किसी क्रिया के माध्यम से भी। इसलिए शब्द की प्रवृत्ति तो वहां होती ही नहीं, लेकिन हमारी मजबूरी है कि ज्ञान तो शब्द के माध्यम से ही हो सकता है। हमारा कम्युनिकेशन का जो मीन्स है वो तो शब्द ही है, इसलिए शब्दों के माध्यम से उसको वाच्यार्थ करके नहीं बताया जा सकता, लक्षित ही किया जा सकता है। लक्षित किया जा सकता है कि देखो, विषय रहित ज्ञान है, क्योंकि शब्दों से तो विषय को लखाया जा सकता है। ये कह दिया जाए कि वो ज्ञान तो है लेकिन विषय रहित ज्ञान है। तो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान का कर्ता नहीं है, ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी, ज्ञेय और ज्ञान, इन तीनों से परे जो ज्ञान तत्व है वो ब्रह्म है। कहते हैं तथा सत्य शब्देन अवति अपि सर्व विशेष प्रत्यस्तमित स्वरूपत्वात् ब्रह्मण। इसी प्रकार से भगवान शंकराचार्य कहते हैं सत्य शब्द के साथ भी है। जैसे ज्ञान शब्द से ब्रह्म को लक्षित किया गया है, ज्ञान का वाच्यार्थ वो नहीं है, ऐसे ही सत्य शब्द का भी वाच्यार्थ नहीं है ब्रह्म। सत्य शब्द से ब्रह्म लक्षित ही किया गया है। क्यों? क्योंकि सत्य शब्द जो है वो हमेशा विशेष के लिए, सामान्य रूप से हम लोगों की आदत है कि विशेष सत्ताओं को ही सत्य शब्द से लक्षित करते हैं। माइक है, चश्मा है, किताब है, टेबल है, रिकॉर्डर है, पंखा है, हॉल है। जहां है लगता है तो हम कहते हैं ये सत्य है, ये सत्तावान है। तो ये क्या हुई? विशेष सत्ता हुई। विशेष सत्ताओं को हम सत्य शब्द से लोक व्यवहार में लक्षित करते हैं।
और कभी कभी सामान्य सत्ता को भी लक्षित करते हैं। सत्ता सामान्य क्या है? सत्ता सामान्य है कि हमने कहा माइक है, चश्मा है, रिकॉर्डर है, पुस्तक है, मेज है, हॉल है, तो इसमें है तो सामान्य है और जो विशेष है वो अलग अलग। है पना तो सब में है, है। तो ये जो है अस्ति मात्र, ये क्या है? सत्ता सामान्य है। अस्ति मात्र सत्ता सामान्य है। अब सत्ता सामान्य जो होती है वो सारी विशेष सत्ताओं में अनुगत होती है। सत्ता सामान्य विशेष सत्ताओं में गई हुई होती है। अस्ति सब में गया हुआ है। अगर अस्ति सबके साथ न होता तो हम कह ही नहीं सकते थे कि है, रियल ही न लगती। और अस्ति धर्म किसका? अस्ति भाति प्रियम, ये तीनों ब्रह्म के धर्म है, वो तो अलग की बात है। तो यहां पर कहा, जो भगवान शंकराचार्य कहना चाहते हैं कि एक तो सत्य से लोक व्यवहार में हमें विशेष का ज्ञान होता है, और अगर विशेषों को हटा दें तो सत्ता सामान्य का ज्ञान होता है। इसको एक तरह से और समझा जा सकता है कि देखो, घट पट जल आदि की सत्ता मालूम पड़ती है, और विशेष सत्ता क्या होती है कि एक की सत्ता दूसरे की सत्ता से जो है विखंडित की जाती है। अगर ये सब जगह होता तो इसकी सत्ता पहचानना ही मुश्किल हो जाता, क्योंकि जहां मेज नहीं है वहां चश्मा है, चश्मा नहीं है ये नहीं है तो ये है। एक की सत्ता दूसरे की सत्ता से विखंडित हो जाती है, अलग कर दी जाती है। तब क्या होता है? वो विशेष सत्ता उसको कह देते हैं। सत्ता विशेष दिखाई देती है। सारी विशेष सत्ताएं दूसरी विशेष सत्ताओं को सीमित कर देती हैं, अलग कर देती हैं, विखंडित कर देती हैं, और सत्ता सामान्य इनमें अनुगत होती है। तो जो व्यावृत्त सत्ता है वो तो हुई विशेष सत्ता, और जो अनुगत सत्ता है, गई हुई है, वो हुई सत्ता सामान्य। जो सब में गई हुई है वो है सत्ता सामान्य, और जो व्यावृत्त है, अलग अलग है, विखंडित है, वो हुई सत्ता विशेष। अब एक बात यह है कि जैसे बहुत सी गायें हैं, तो कोई काली गाय है, कोई सफेद गाय है, कोई चितकबरी गाय है, कोई लाल गाय है, तो गायों में विशेषता भी है, विशेषता भी है, और एक गोत्व सामान्य भी है कि सब गायें हैं। गोत्व नाम की एक सामान्य सत्ता सारी गायों में है, फिर उनमें विशेषता भी है, काली है, लाल है, भूरी है, चितकबरी है, काली जैसे। तो एक गोत्व सामान्य तो सब में गया है और विशेष भी है। अब ये दोनों क्या हैं कि अब इसमें सत्य क्या है? सत्ता सामान्य सत्य है कि सत्ता विशेष सत्य है? तो कहते हैं कि देखो, असल में ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। अगर अनेक गायें होंगी तो ही गोत्व सामान्य होगा, और गोत्व सामान्य तभी होगा जब अनेक गायें होंगी। तो ये विशेष सत्ता और सामान्य सत्ता एक दूसरे पर आश्रित हैं, निरपेक्ष नहीं हैं। ये ब्रह्म की सत्ता कैसी है? ये विशेष सत्ता है कि सामान्य सत्ता है? भगवान शंकराचार्य कहते हैं, सर्व विशेष प्रत्यस्तमित स्वरूपत्वात् ब्रह्मणः बाह्य सत्ता सामान्य विषयेण सत्य शब्देन लक्ष्यते सत्यम ब्रह्म इति न तो सत्य शब्द वाच्यम एव ब्रह्म। जो ब्रह्म है उसमें न तो सत्ता विशेष है न सत्ता सामान्य है। वहां न
सत्ता विशेष की दाल गलती है, न सत्ता सामान्य की दाल गलती है। जो सत्ता सामान्य और सत्ता विशेष दोनों से परे है। ये सामान्य और विशेष सत्ताएं तो परस्पर सापेक्ष सत्ताएं हैं, लेकिन जिसमें न सत्ता सामान्य है न सत्ता विशेष है, वही ब्रह्म सत्य है। न सत्ता सामान्य सत्य है, न ये सब ब्रह्म की सत्ता से सत्तावान होकर सत्यवत प्रतीत होती हैं। सत्ता तो वास्तव में तो सत्य शब्द का लक्ष्य है ब्रह्म, वाच्यार्थ नहीं है। सत्य शब्द का वाच्यार्थ तो या तो सत्ता विशेष होगी या सत्ता सामान्य होगी, ये वाच्यार्थ होगा। लेकिन सत्य से लक्ष्यार्थ ब्रह्म को हम कर सकते हैं कि जहां न सत्ता विशेष है न सत्ता सामान्य है। सामान्य और विशेष दोनों सत्ताएं जहां नहीं हैं, वही ब्रह्म है और वही सत्य है। तो फिर जिसको हम सत्ता सामान्य और सत्या विशेष कहते हैं वो क्या है? कहा वो इसमें कल्पित है। सत्ता सामान्य और सत्ता विशेष दोनों सत्ताएं ब्रह्म में कल्पित हैं। दोनों सत्ताएं ब्रह्म में कल्पित हैं। कहते हैं सत्य शब्देन लक्ष्यते सत्यम ब्रह्म इति न तो शब्द वाच्यम एव ब्रह्म। वो सत्य शब्द का वाच्यार्थ नहीं है, वो सत्य शब्द का लक्ष्यार्थ है। एवं सत्यादि शब्दाः इतरेतर सन्निधौ अन्योन्य नियम्य नियामकाः सन्तः सत्यादि शब्द वाच्यात् निवर्तकाः ब्रह्मणः लक्षणार्थाः च भवन्ति इति अतः सिद्धम। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि ये जो तीन शब्द हैं, सत्यम ज्ञानम अनंतम, सत्यादि शब्दाः इतरेतर सन्निधौ, ये एक दूसरे के बिल्कुल निकट हैं और निकट होने से ये एक दूसरे के नियम्य और नियामक बन जाते हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम, तीनों शब्द एक दूसरे के नियम्य नियामक बन जाते हैं और ये तीनों शब्द जो है एक दूसरे के वाच्यात निवर्तकाः, सत्यादि शब्द एक दूसरे के वाच्यार्थ के निवर्तक बन जाते हैं, नियम्य और नियामक बन। ये कैसे हुआ? वाच्यार्थ के निवर्तक कैसे बन गए? हमने पहले भी चर्चा की कि जो सत्य है, तो ये हो सकता था कि सत्य जड़ हो, सत्य जड़ हो, लेकिन फिर ज्ञानम जब कहा तो सत्य की जड़ता का वो निवर्तक बन गया। हम ये नहीं कह सकते हैं कि सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत, वो जो सत्य था सब कुछ के पहले वो जड़ था, क्योंकि ज्ञानम भी कह दिया। वो सत्य ज्ञान भी ज्ञान स्वरूप था, चेतन था वो सत्य, जिससे सब कुछ बना। छांदोग्य में कहा सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत एक में अद्वितीय। वो जो एक और अद्वितीय जिससे सब कुछ बना, वो सत्य जड़ नहीं था। सत्यम तो था, सद था, यह नहीं कि शून्य से सब कुछ प्रकट हो गया। सत्य था अस्तित्ववान था, लेकिन वो ज्ञान स्वरूप था। तो जड़ता का निवारण हो गया, सत्य की जड़ता का नियामक बन गया, निवर्तक बन गया ज्ञान। और ज्ञान कैसा था? विकारी नहीं था। बुद्धि का ज्ञान तो विकारी होता है, वो तो प्रमेय पर, ज्ञेय पर आश्रित होता है। वो ज्ञाता के मूड पे कई बार आश्रित होता है कि तमोगुण छाया हुआ है कि सतोगुण है कि रजोगुण है, तो वो ज्ञान और बदल जाता है। सत्य की परिभाषा ही यही करी कि जो चेंज लेस है, जो बदलता नहीं है। कहा सत्य जड़ नहीं है। ज्ञान आने से सत्य की जड़ता का निवारण हो गया और सत्य ने ज्ञान के स्वरूप का कैसे नियमन किया कि ज्ञान विकारी नहीं है, अर्थात बुद्धि का ज्ञान नहीं है, वो
बुद्धि का ज्ञान तो विकारी है। तो नियम नियामक, सत्य ज्ञान का नियामक बन गया और ज्ञान सत्य का नियामक बन गया। और फिर अनंत, अनंत का अर्थ क्या था कि जो उत्पत्ति नाश वाला न हो वही तो अनंत है, नहीं तो अनंत कैसा है? जो पैदा होगा मिटेगा, फिर कोई पैदा होगा। तो वो ज्ञान कैसा है? उत्पत्ति नाश वाला नहीं है। तो ज्ञान का ही विशेषण अनंत भी बन गया, सत्य बन गया, सत्य का विशेषण ज्ञान बन गया, अनंत। तो तीनों एक दूसरे के लिए नियम और नियामक बन गए। सत्यम ज्ञानम अनंतम। नियम नियामका संतः सत्यादि शब्द वाच्यात् निवर्तका ब्रह्मण लक्षणार्था च भवन्ति। ये तीनों शब्द एक दूसरे के नियम में नियामक बन गए और फिर ये निवर्तक बन गए और लक्षण बन गए। कहते हैं अतः सिद्धम यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य। अगर ये वाच्यार्थ ही होते तो फिर अन्य श्रुतियों का समर्थन न हो पाता। जैसे श्रुति करी तैत्तरीय की ही 2 श्रुतियां कोट की, यतो कि जहां से मन सहित वाणी उसे प्राप्त न करके लौट आती है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सा, यानी हम बुद्धि से अगर सोचना चाहेंगे नहीं पहुंच पाएंगे। विषय के रूप में जैसे हम बुद्धि से सब चीजों को जान लेते हैं वैसे नहीं, लक्ष्यार्थ के रूप में ही पहुंचना होगा, क्योंकि मन के सहित वाणी उसे न प्राप्त करके लौट आती है। अगर वाच्यार्थ ही होता तब तो ऐसे ही और चीजों के बारे में, विषयों के बारे में जैसे बताया जाता है वैसे ही बता दिया जाता और बस हम समझ जाते। नहीं, वो लक्ष्यार्थ है। कहा अनिरुक्ते अनिलयने, ये भी तैत्तरीय की श्रुति कोट की। इस तत्व का अनिलयने, जैसे हर एक का कोई घर होता है, उस ब्रह्म का कोई आधार नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई निलय नहीं है कि वो यहां रहता है, उसमें ही सब चीज रहती है। वो कहां रहता है उसका आधार खोजने की जरूरत नहीं है, वो अपना आधार स्वयं है। परमात्मा जो है वो जगदाधार है, लेकिन वो उसका फिर कोई आधार नहीं खोजना है भगवान का कि भगवान कहाँ रहते हैं, किस चीज में। वो किसी देश में नहीं रहते हैं, देश ही उनमें रहता है। वो किसी काल में नहीं रहते हैं, काल ही उनमें रहता है। वो किसी वस्तु में नहीं रहते हैं, वस्तुएं ही उनमें रहती हैं। उनका उस तत्व का कोई घर नहीं है, कोई आधार नहीं है ब्रह्म तत्व का। और अनिरुक्ते, वो वाणी का विषय नहीं है, कह करके उसको नहीं बताया जा सकता है। इसलिए अगर वाच्यार्थ होता तब तो कह के बता दिया। वो लक्ष्यार्थ है, बहुत तरीके से उसको लक्षित किया जाता है लक्षणों से। कहा इति च अवाच्यत्वम नीलोत्पलवत् वाक्यार्थत्वम च ब्रह्मण। भाष्यकार कहते हैं कि नीलोत्पलवत्, नीले कमल के समान, अवाक्यार्थत्वम च ब्रह्मण, वो नीले कमल के वाक्यार्थ या वाच्यार्थ के का जैसे बोध करा दिया जाता है कि ये नीला कमल है, उस तरीके से वाच्यार्थ बता करके ब्रह्म का बोध नहीं कराया जा सकता है। वाक्य अर्थ बता के या वाच्यार्थ बता करके ब्रह्म का बोध नहीं करा दिया जा सकता है। इसके लिए तो जो साधक है उसको लक्ष्यार्थ के शोधन में ही पूरी कुशलता चाहिए। लक्ष्यार्थ बता करके ही उसका बोध कराया जा सकता है। इस प्रकार से क्या हुआ कि अब सत्यम ज्ञानम अनंतम पर यह भाष्य यहाँ पूरा होता है। और अब आगे जो भाष्य है वो जो उसके बाद श्रुति ने एक सेंटेंस कहा, यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, इस पर भाष्य करते हैं भगवान शंकराचार्य। एक दो पंक्तियां देख लेते हैं। कहते हैं तद यथा व्याख्यातम ब्रह्म यो वेद विजानाति। ब्रह्म यो वेद, जो उस ब्रह्म को जानता है। वेद का मतलब विजानाति, जानता है। किस ब्रह्म को जानता है? मनमाने ब्रह्म को नहीं। यथा व्याख्यातम, जैसे ब्रह्म की अभी तक व्याख्या की जा रही है, सत्यम ज्ञानम अनंतम, उसको बिल्कुल उसके लक्ष्यार्थ को पकड़ करके उस लक्ष्य से
लक्षणों से जो लक्षित ब्रह्म है उसको जो बताया गया है उसके अनुसार जानता है। यद यथा व्याख्यातम ब्रह्म यो विजानाति, जिस ब्रह्म की व्याख्या की गई है उस ब्रह्म को उसी प्रकार से जो जानता है। कहाँ जानता है? स्थितम गुहायाम। निहितम का मतलब स्थितम गुहायाम, गुहा में स्थित जानता है। अब ये गुहा एक शब्द नया आ गया। यो वेद निहितम गुहायाम, जो उस व्याख्यायित ब्रह्म को मंदिर में नहीं जानता है, मथुरा काशी वृंदावन में नहीं जानता है, निहितम गुहायाम, गुहा में स्थित जानता है। अब कहते हैं गुहा क्या है? कहते हैं गुहते ही संवर्णार्थस्य निगूढ़ा श्याम ज्ञान ज्ञे ज्ञात्र पदार्था इति गुहा बुद्धि। कहते हैं गुहा का मतलब क्या है? बुद्धि। निहितम गुहायाम, बुद्धि गुहा में स्थित जानता है। गुहते, गुहते, गुहा का मतलब क्या है? जहां कोई बात, जहां कोई चीज छिपा के रखी जाती है उसको कहते हैं गुहा। संवर्णार्थस्य निगूढ़ा, निगूढ़ा मतलब गूढ़ रहस्य करके उसको छिपा करके, संवरण आवरण करके उसका छिपा करके जहां कोई चीज रखी जाती है, बिल्कुल मूल्यवान वस्तु को छिपा करके कवरिंग में रखा जाता है। तो ये जो ब्रह्मदेव हैं, आत्मदेव हैं, ये छिपा करके आवरण करके रखे गए हैं गुहा। कहां? किस गुहा में? बुद्धि गुहा में। अश्याम, और वहां पर क्या है बुद्धि गुहा में? वहां पर वैसे सामान्य रूप से क्या रखा हुआ है? ज्ञान ज्ञे ज्ञात्र पदार्था, वही बुद्धि जहां ज्ञाता है, जहां ज्ञेय है, जहां ज्ञान है। हम तो बुद्धि के लिए यही तो जानते हैं, बुद्धि में ज्ञान होता है। किसका ज्ञान होता है? ज्ञेय का, सांसारिक विषयों का। और जहां ज्ञाता बैठा हुआ है, जहां ज्ञाता बैठा हुआ है और वो ज्ञाता ज्ञेय पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करता है, यानी किसी विचित्र और विशिष्ट बुद्धि में नहीं, वही जो तुम्हारी बुद्धि है जहां ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान, ये तुम अनुभव करते हो कि तुम अपने को ज्ञाता के रूप में अनुभव करते हो। सांसारिक पदार्थ जो ज्ञेय हैं उनका ज्ञान भी तुम वहां अनुभव करते हो। इन ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान ये जहां होते हैं उसी बुद्धि गुहा में छिपा करके जो बैठे हुए हैं, रखे गए हैं, वो हैं आत्मदेव। कहते हैं गूढ़ौ अस्याम भोग अपवर्गौ पुरुषार्थौ इति वा तस्याम परमे प्रकृष्टे व्योमनि 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 आकाशे अव्याकृताख्ये। इसी बुद्धि गुहा में, ये बुद्धि गुहा कैसी है? ये परमे प्रकृष्टे व्योमनि, एक तो हम बाहर का आकाश जानते हैं कि उस आकाश में ये हाल भी है, हम भी हैं, हमारा ये फिजिकल बॉडी भी है, गाड़ी भी खड़ी है, सब चीज है। तो एक तो बाह्य आकाश है जिसको कहते हैं भूताकाश, जिसमें सारे भूत हैं, भूताकाश है। और बिना आकाश के तो कोई चीज रह नहीं सकती है। तो ये विचार भी तो आखिर अगर हम अनुभव करते हैं और कहीं हैं तो किसी आकाश में ही तो होंगे। उसको कहते हैं चित्ताकाश, उसको कहते हैं चित्ता। चित्त में जो आकाश है, अंतःकरण में जो आकाश है, वहीं तो ये ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञातृ पदार्थ जो हैं, ज्ञेय पदार्थ वहीं तो हैं रखे हुए। तो चित्ताकाश, बुद्धि का आकाश। कहा पर में वो क्या है? वो विशिष्ट आकाश है। उसी को बुद्धि का आकाश कहते हैं, उसी को हृदयाकाश कहते हैं। कहा गूढ़ौ अस्याम, इसी बुद्धि गुहा के भीतर वो जो उत्कृष्ट आकाश है, व्योम है। कहा अव्याकृताख्य, उसी को अव्याकृत आकाश भी कहते हैं। बाहर का आकाश तो हम जानते हैं व्याकृत आकाश है, लेकिन जो बुद्धि के अंदर जो आकाश है, अंतःकरण का जो आकाश है, उसी को हृदयाकाश भी कह सकते हैं, जहां पर ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान सब रखा हुआ है। कहा वहीं सारे भोग और अपवर्ग के पुरुषार्थ भी रखे हुए हैं छिपा करके, क्योंकि मन में ही तो सुख दुख होता है।
भोग होता है तो मन में सुख रूप भोग होता है, दुख रूप भोग भी मन में होता है। उसी अव्याकृत आकाश में, बुद्धि के आकाश में हमको लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख सबका अनुभव होता है। उसी में भोग, उसी में मोक्ष का भी अनुभव होगा और उसी में भोग का भी अनुभव होगा। कहा भोग अपवर्गो पुरुषार्थो, भोग और अपवर्ग के सारे पुरुषार्थ उसी बुद्धि गुहा में, उसी उत्कृष्ट व्योम में छिपा करके रखे गए हैं, उसी बुद्धि गुहा के अव्याकृत आकाश में। कहा तद्धि परमम व्योम, वही परम आकाश है। अब बृहदारण्यक की श्रुति कोट करिए, एतस्मिन् खलु अक्षरे गार्गी आकाशः इति अक्षर सन्निकर्षात्। एतस्मिन् खलु अक्षरे गार्गी, बृहदारण्यक की श्रुति कोट की, याज्ञवल्क्य कहते हैं गार्गी से कि अरे गार्गी, ये जो अक्षर में आकाश है यही परम आकाश है, और ये अक्षर से बिल्कुल सन्निकर्ष में है, बहुत ही निकट है। इसलिए इस आकाश को भी कई बार अक्षर शब्द का वहां उपचार कर दिया गया कि अक्षर में आकाश है। असल में क्या है, ब्रह्म के अंदर क्या होगा, वो ब्रह्म के सन्निकर्ष में है। अब ये देखिए समष्टि में, अभी तक बुद्धि बुद्धि के अंदर कह रहे थे, अब समष्टि में चले गए। अक्षर जो है वो समष्टि, माया क्या है, माया सबसे निकट है, प्रकृति सबसे निकट है परमात्मा या ब्रह्म के। समष्टि में जब जाएंगे तो माया ब्रह्म के सबसे निकट है, फिर माया से ही तो सब चीज हुई, समष्टि बुद्धि हुई, अहंकार हुआ, पंचभूत सूक्ष्म निकले, फिर उनमें पंचीकरण हुआ, फिर सारी सृष्टि बनी, हमारा अंतःकरण बना, हमारा शरीर बना। तो जो अक्षर में एतस्मिन् खलु अक्षरे गार्गी आकाशः, यहां क्या हुआ, एक तरफ तो इन्होंने बुद्धि के अंदर जो, जहां हमारी वृत्तियां चलती हैं, उस आकाश को भी कहा ये उत्कृष्ट आकाश है, जहां पर कि वो ब्रह्मदेव मिलेंगे, बैठे हुए हैं। और समष्टि में कहा कि माया के अंदर जो बैठा हुआ है, माया को भी एक तरह से आकाश कह दिया, प्रकृति को भी आकाश कह दिया, और समष्टि में उसके अंदर जो बैठे हुए हैं, एक तरफ आत्मा है, दूसरी तरफ परमात्मा है। आकाश से ध्यान हटाओ तो जो आत्मा है वही परमात्मा है। अभी भगवान भाष्यकार बाद में बताएंगे, लेकिन हमको ढूंढना कहाँ है, माया के पार वाले में? कहा नहीं, हार्दम एव, बुद्धि के अंदर जो आकाश है, वहां जो चेतना बैठी हुई है, हमको ढूंढना वहीं है। और किसके सहारे से ढूंढना है? कहा बुद्धि के सहारे से ढूंढना है, बुद्धि वृत्तियों के सहारे से ढूंढना है। केनोपनिषद में बहुत स्पष्ट रूप से इसको और कहा प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विन्दते, आत्मना विन्दते वीर्यम, विद्या विन्दते अमृतम। कहा प्रतिबोध विदितम मत, हम एक एक बोध में वो परमात्मा अपने को प्रकट कर रहा है। जो जो हमारे अंदर ज्ञान होता है, माइक का ज्ञान हुआ, चश्मे का ज्ञान हुआ, रिकॉर्डर का, पुस्तक का ज्ञान हुआ, उस ज्ञान में जो चेतन है, ज्ञान स्वरूपता है, वो परमात्मा की ही है। हर विषय के ज्ञान में, हर वृत्ति के ज्ञान में परमात्मा अपने को प्रकट कर रहा है। प्रतिबोध विदितम मतम, हर ज्ञान में, प्रतिबोध में, हर एक विषय के ज्ञान में वो ज्ञान स्वरूप ब्रह्म परमात्मा अपने को प्रकट करता है। कैसे होता है? तो फिर अमृतत्वम, उस परमात्मा का ज्ञान कैसे होगा? कहा आत्मना विन्दते वीर्यम, उसको जानने की क्षमता भी उसी परमात्मा से प्राप्त होगी। वीर्यम का मतलब क्षमता, सामर्थ्य। आत्मना, वही परमात्मा की जब कृपा होगी, यमे वैश वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तन, उन्हीं के सामने ये आत्मदेव अपने को अनावृत कर देते हैं। कैसे अनावृत? तो वो किए ही हुए हैं, लेकिन चूंकि हमारा सारा ध्यान विषय पे हो जाता है और विषय को हटा करके उसकी ज्ञान स्वरूपता को अनुभव करना, इसका हमको ख्याल नहीं रहता है। और ध्यान में यही किया जाता है कि हम अपनी ही वृत्तियों के साक्षी होते हैं।
साक्षी होने का मतलब क्या है कि अब विषय पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, चेतन मात्र होकर के रह गए, अवेयरनेस इटसेल्फ होकर के रह गए। वृत्ति और वृत्ति के विषय को हमने पड़ोसी समझ लिया, हमने कोई दूसरी चीज समझ लिया, अपने अस्तित्व का अंग नहीं माना, ये तो बस माया का अंग है, चल रहा है, और उसके साक्षी होकर के बैठ गए। अवेयरनेस ज्ञान मात्र होकर के रह गए, नॉलेज ऑफ समथिंग नहीं रह गया। बस अगर वृत्ति ढीली पड़ी, विरल होती गई और एक समय वृत्ति विलीन हो गई, विषय भी विलीन हो गए, तो हम ही बचे वो ज्ञान स्वरूप। वो जो गहराई का बोध है, यही बता रहे हैं कि प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही आत्मना विंदते वीर्यम विद्या विंदते अमृतम। इस तरह से ज्ञान के द्वारा वृत्ति को पकड़ करके वृत्ति के भी जो आधार है ज्ञान स्वरूप ब्रह्म, उसको पाया जा सकता है। कहाँ पाया जा सकता है? उसी बुद्धि गुहा में जहाँ वृत्तियों का प्रवाह चलता है। बुद्धि का भी जो अधिष्ठान है, बुद्धि की वृत्तियों का खेल जहाँ चल रहा है, उस खेल को खेल समझ करके और आधार को सत्य समझ करके हम अपने ही उस स्वरूप आत्मा, स्वरूप ब्रह्म तक पहुँच सकते हैं। इस प्रकार से ये भगवान शंकराचार्य बता रहे हैं। आगे की कक्षा में चर्चा करें।